प्रभु सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेबर, जनपद मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अंकेक्षण क्या है, ऑडिटिंग का इतिहास क्या है, इतिहास बताया था कि पहले दुनिया में इतिहास क्या है, फिर भारतवर्ष में इसका इतिहास क्या रहा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अंकेक्षण का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। अंकेक्षण को इंग्लिश में ऑडिटिंग कहते हैं और ऑडिटिंग जो शब्द है, वर्ड है, वो लैटिन भाषा की ऑडरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना, टू हियर। प्रारंभ में अंकेक्षण का कार्य लेखापालों द्वारा संपन्न किया जाता था। लेखापालों का द्वारा अंकेक्षण कार्य लेखा पुस्तकों में किए गए अंकेक्षण कार्य और लेखों की पुस्तकों को सुनकर किया जाता था। इस उद्देश्य के लिए लेखापाल अपने द्वारा लेखा पुस्तकों के समक्ष अपने द्वारा लेखा पुस्तकों से लिए गए तथ्यों को एवं विभिन्न लेखों को किसी न्यायाधीश या किसी अधिकृत किए गए व्यक्ति को, यानी न्यायाधीश या उसके द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति को पढ़कर सुनाता था, यानी उनके समक्ष खड़ा होकर उसको सुनाता था। और न्यायाधीश या अधिकृत व्यक्ति जिसे अंकेक्षक के रूप में मान्यता थी, लेखों के संबंध में अपना मत या स्पष्टीकरण देता था। जब न्यायाधीश या अधिकृत व्यक्ति इन लेखों से संतुष्ट हो जाता था तो लेखों के संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया करता था। तब ये लेखे हमारे शुद्ध एवं सत्य माने जाते थे। लेकिन प्राचीन काल में व्यवसाय बहुत कम हुआ करते थे, इनका क्षेत्र बहुत सीमित था, व्यवसाय में होने वाले लेन देनों की संख्या भी बहुत कम थी। तो संभव था कि न्यायाधीश के रूप में अंकेक्षक समस्त व्यवसायिक लेन देनों को सुनकर उसकी शुद्धता, सत्यता को प्रमाणित कर देते थे। लेकिन आज के समय में व्यापार का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया है, लेन देनों की संख्या बढ़ गई है और साथ ही साथ हमारे व्यापार के स्वरूप में, व्यापार के आकार में, यानी सभी में बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। तो जो सुनने मात्र से संभव नहीं है, पहले तो सुनने से संभव हो जाता था, लेकिन अब सुनने मात्र से संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें एक आवश्यकता पड़ी कि हम आधुनिक परिवेश में, आधुनिक व्यवसायिक परिवेश में अंकेक्षण को इस तरह से समझें, जानें कि लेन देनों की शुद्धता ही सीमित ना रहे, बल्कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये लेन देन जो किए गए हैं वो संतोषप्रद हैं या नहीं है, किन्हीं तथ्यों को छुपाया तो नहीं गया है। तो इनके आधार पर वित्तीय विवरण
यानी वित्तीय विवरण कौन से होते हैं? लाभ हानि खाता यानी व्यापार और लाभ हानि खाता, और आर्थिक चिट्ठा की सत्यता, नियमानुकूलता और पूर्वता तथा वैधता प्रमाणित की जा सके। इसलिए हमें अंकेक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। प्रारंभ में अंकेक्षण केवल ये देखना था कि हिसाब किताब रखने वाले रोकड़ का सही लेन देन रखते हैं या नहीं रखते हैं। इस प्रकार अंकेक्षण का क्षेत्र केवल रोकड़ के लेन देन तक ही सीमित था, लेकिन इस शब्द का प्रयोग आज विस्तृत रूप में किया जाता है। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य केवल रोकड़ के व्यवहारों की जांच करना ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त एक संस्था की आर्थिक स्थिति का सत्यापन करना भी है, जो उसके लाभ हानि खाता और चिट्ठी में प्रकट होते हैं। विभिन्न व्यक्तियों और संघों के अंकेक्षण को या तो संकुचित या व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने विवेचना की दृष्टि से अलग अलग अध्ययन किया है, तो वही अलग अलग अध्ययन हम आपको बताने जा रहे हैं। संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर परिभाषाएं और व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर परिभाषाएं। तो सबसे पहले संकुचित दृष्टिकोण में हमारे जो प्रोफेसर आते थे, मॉन्टगोमरी, इन्होंने अंकेक्षण की परिभाषा दी कि अंकेक्षण एक संस्था की पुस्तकों तथा सौदों के लेखों की व्यवस्थित जांच है, जिसमें अंकेक्षक व्यापार के आर्थिक व्यवहारों को सत्यापन कर सके और उनके परिणामों के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे सके। स्पाइसर और पैगलर ने अपनी परिभाषा इन शब्दों में दी कि किसी व्यापारिक संस्था की पुस्तकों, खातों और प्रमाणकों की ऐसी जांच को अंकेक्षण कहते हैं, जिसके आधार पर अंकेक्षक संतोषपूर्वक ये कह सकें कि उसको प्राप्त स्पष्टीकरण तथा सूचनाओं के आधार पर एवं पुस्तकों में जो प्रकट है उसके अनुसार संस्था का चिट्ठा उचित रूप से बनाया गया है, जो व्यापार की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है, और लाभ हानि खाता वित्तीय वर्ष के लाभ या हानि का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है। यदि नहीं तो किन बातों से यह संतुष्ट नहीं है और क्यों? ये परिभाषा दी हमारे प्रोफेसर स्पाइसर एंड पैगलर ने। प्रोफेसर लॉरेंस एंड डिक्सी, इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि अंकेक्षण हिसाब किताब के लेखों की जांच है, ताकि स्पष्ट हो सके कि वे पूर्णतया व सही रूप से संबंधित सौदों के लिए किए गए हैं। साथ ही ये निश्चित हो सके कि सभी सौदे अधिकृत रूप से किए गए हैं। तो ये परिभाषाएं थी कौन सी? संकुचित दृष्टिकोण से। अब मैं आपको बता रहा हूं व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर अंकेक्षण की परिभाषाएं। ये जो उपरोक्त परिभाषाएं दी गई केवल स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण तक ही सीमित रहती हैं। आधुनिक परिवेश में अंकेक्षण को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि अंकेक्षण के विभिन्न प्रकार
और विभिन्न उद्देश्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपनी पुस्तक आंतरिक अंकेक्षण पर सामान्य मार्गदर्शक जनरल गाइडलाइंस ऑन इंटरनल ऑडिटिंग में एक परिभाषा इस आशय से दी है। तो वो परिभाषा क्या है कि अंकेक्षण किसी संस्था का एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु समंकों, विवरणों, विपत्रों एवं संचालन, निष्पादन और निष्पादन में किसका, वित्तीय व अन्य प्रकार का विधिवत व स्वतंत्र परीक्षण है, जिसकी जो किसी भी अंकेक्षण की परिस्थिति में अंकेक्षक द्वारा किए गए जांच के प्रस्ताव को दृष्टिगोचर कर एवं उसे पहचान कर प्रमाण एकत्रित करता है, उन्हें मूल्यांकन करता है एवं उनके आधार पर अपना निर्णय स्पष्ट करता है। इसे अंकेक्षण रिपोर्ट के द्वारा संवहन किया जाता है। तो इस तरह से ये एक व्यापक परिभाषा दी गई। तो आज हमने आपको अंकेक्षण का अर्थ क्या है, ऑडिटिंग कैसे, किस शब्द से लिया गया है, ऑडिरे शब्द से, लैटिन भाषा के ऑडिरे शब्द से लिया गया है, इसकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या दी हैं, आज मैंने आपको बताई। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अंकेक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसका क्षेत्र है। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।